खबर शामिल करते हैं गुजरात से। राबिया वेलफेयर सोसाइटी नार्वे के ज़रिए तमाम जिला कौंसल हाल गुजरात में एक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसका मौजू हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, इखलाकी और माशरती जिम्मेदारी, हमारा तावन और नौजवानों के मौक़िया थे। सेमिनार का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं गुजरात से आफ्ताब राठौड़ की इस रिपोर्ट में। जी, गुजरात राबिया वेलफेयर सोसाइटी IHSG KEWS NGOs नार्वे के ज़ेरे है तमाम ज़िला कौंसल हाल गुजरात में एक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसका मौजू हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, इखलाकी मुआशरती जिम्मेदारियाँ, हमारा तावन और नौजवानों के मौक़े था। सेमिनार का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया और हजूर की शान अक़दस में राबिया वेलफेयर सोसाइटी की तालबात ने फूल बखेरे। सेमिनार में नार्वे से तैयब मनीर चौधरी, डायरेक्टर IHSG कुबरा अफदाल, चेयरपर्सन राबिया वेलफेयर सोसाइटी मियाँ मोहम्मद सफदर KEWS ने अपने अपने इलाकों से अवाम नास के साथ भरपूर नुमाइंदगी की। चेयरपर्सन राबिया वेलफेयर सोसाइटी कुबरा अफदाल ने मुआशरे में औरत के मुकाम पर ज़बरदस्त अजहार ख्याल किया। सेमिनार में ब्रिलियंट तालबात को NGOs की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिए गए। आखिर में चेयरपर्सन IHSG तैयब मनीर चौधरी ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा भी किया। आफ्ताब राठौड़, कॉरेस्पॉन्डेंट गुजरात। लोग स्टेज पर आएँ और तिलावत कुरान पाक पेश करें। बाद वो अपने दोस्त को लेके गांव में आया। जब गांव में आया तो उसने तमाम लोगों के सामने अपनी ये उदार बयान की कि हम लोग जब गांव से बाहर गए हुए थे, ये कुएं में गिरा, मैंने बहुत कोशिश। बिल्कुल एग्री हूँ आपसे कि मैं अपनी बच्चियों को अभी भी यही कहती हूँ ना, आपको याद है मैं कहती हूँ कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, ना नहीं करना, आपने सब कर सकते हैं, हम कर सकती हैं। अगर लड़के करते हैं तो हम उनसे भी ज़्यादा हमारे हम कर सकते हैं। और ये सिलसिला मैं नार्वे में जाते ही शुरू किया था। मैं 2 मंथ के बाद जाके नार्वे में जो है ज़बान जो है बड़ी ज़रूरी है वहाँ सीखनी। अभी मैं उर्दू में बोल रही हूँ कि कई लफ्ज़ जो है मुश्किल से मिलते हैं। तो नार्वे में जाते ही मैंने सबसे पहले ये काम शुरू किया। मुझे शुरू से शौक था कि ऐसे ही काम करने के लिए। तो मैंने अपनी औरतों को वहाँ पे देखा, ज़बान सीखी, और मैंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी अरसे से हमारी माएँ बहनें गई हुई हैं जिनको ज़बान ही नहीं आती है। तो वो बेचारी इस तरह काम इतनी माहिर भी थी, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन वो ज़बान ना आने की वजह से बहुत ज़्यादा ना उनको मसले मसाइल थे। तो मैंने सोचा कि इनको अब इकट्ठा कैसे किया जाए। मेरे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो उस वक्त मैंने ये काम शुरू किया और मुझे, हम उसको वहाँ पर कहते हैं कि फ्री भी काम, लेकिन मुझे इसका पता नहीं था। मैंने तो उन माओं को लेके डॉक्टर के पास चले जाना, अपनी वो बच्ची है उसको कोई मसला स्कूल में, तो मैंने उनका तर्जमा करने लग गया। जब सबसे पहले मैं वहाँ पे गई तो काफ़ी बड़ी बड़ी एज की औरतें बैठी हुई थी, सब थोड़ी थोड़ी उनको नार्विजन आ रही थी, और मैं घबराई कि इनको तो बड़ी आंटियों को नार्विजन आ रही है, मुझे तो आ ही नहीं रही है। जब मैंने वहाँ पे कुछ ही घंटे लगाए तो मुझे समझ आई कि अच्छा ये तो अन्य पुराना सरदार बने था। वो उन बेचारे को थोड़ी थोड़ी याद हो रही थी अम्मियों को। लेकिन उसके बाद यही है कि जब मैंने वहाँ पे ये शुरू किया तो आस्ता आस्ता वो सारे लोग मुझे जानने लगे, आंटियाँ, बाजियाँ, बहनें, बेटियाँ, वो सारी कहेंगी कुबरा को बुलाई, ये मसला। इशफाक साहब ने बात की, इनको सराहते हुए ये बात कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैं आपको बता दूं कि अगर सिर्फ रिश्ते करके अपने अंदर बिगाड़ पैदा करना है अपने ख़ानदानों में, तो मैं उसका आपको एक जवाब देने लगा हूँ। नॉर्वे की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के लिए एजुकेशन पे जो वजीफ़ा रखा हुआ है वो ये कि जी आपको फ्री एजुकेशन है मास्टर क्लासेस की। जो बच्चियाँ या जो बच्चे मास्टर करना चाहते हैं उनको 100% वीज़ा और 100% जो है ना उनको फ्री एजुकेशन मिलती है। जो आप सिक्योरिटी जमा कराएंगे वो रिटर्नेबल है। उस पर हम आपकी ये मदद कर सकते हैं कि जी जितने बच्चे जो मास्टर करना चाहते हैं उनको ये सप्लीमेंट्री सर्विसेज है हमारी तरफ से कि जी नॉर्वे गवर्नमेंट वाहिद गवर्नमेंट है जो फ्री एजुकेशन देती है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के बच्चों के लिए। हमारे यहाँ कोटा मुकर्रर है, कुछ फैमिलीज मेम्बर्स से जिस तरह से जाते थे अब उसको हम दूसरी तरफ से बदल रहे हैं ताकि हम एजुकेशन पे एम्फसिस दें, लोग पढ़ जाएँ और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें।
डॉक्टर साहब अपनी जगह पे हैं, ये अपनी जगह पे अपनी जगहों पे काम कर रहे हैं। मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि नॉर्वे के अंदर जिस बच्चे का भी मास्टर का इरादा हो, चाहे कंप्यूटर साइंसेस में या किसी और फील्ड के अंदर, उनको 100% वीज़ा जो है ना वो अलाउ होगा। अम्बेसी हमारे साथ है, अम्बेसी नॉर्वेजियन अम्बेसी, इस वक्त अम्बेसडर साहब यहाँ ज़रूर आते हैं अगर कोरोना ना होता। तो जो बात मैं कर रहा हूँ वो ये बातें वो कर रहे होते। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा ये कोरोना से हम गुजर जाए तो इंशाल्लाह हम इस तरह के प्रोग्राम आपके साथ करते रहेंगे। और बहुत शुक्रिया सबका। और आप आपस में गपशप लगाएं और मेरे दोस्त आए हुए हैं, मैं इनके साथ थोड़ी सी गपशप